हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे पॉइंट से टोपोलॉजी ऑफ आर। और हमने ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रखी है। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके विजिट करके देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कुछ स्पेशल सेट्स लेंगे और उनके ऊपर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे कि उसका भाई क्लोजर क्या है, उसका ड्राइव सेट क्या है, इंटीरियर क्या है, वो सेट कैसा है, परफेक्ट है या फिर क्लोज है, बाउंडेड है, क्या है, सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उस सेट की उनको हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो आइए स्क्रीन शेयर करते हैं and आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने 25 प्रॉब्लम्स कर लिया था। वी हैव कंप्लीटेड 25 प्रॉब्लम्स, सम बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। अब कुछ और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स देखते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं, हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक तरीके से कह सकते हो हमें जानना। और क्वेश्चंस भी आते हैं जो स्पेशल कुछ उसमें से सेट्स होंगे उनके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए आज 26 प्रॉब्लम करते हैं। दैट इज योर सेट। हम जस्ट टेकिंग द सेट। अब यहाँ पर हम जो सेट लेते हैं, दिस इज योर ए एंड दैट इज योर 3 n। n है प्लस 1/3 m। दिस इज 1/3 m, है ना। और जो m और n है वो लिए गए हैं नेचुरल नंबर से। दिस इज अ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? so now we are going to talk about the interior points clearly because m is a natural number, n is a natural number. It means n is denumerable. Natural number denumerable होता है, काउंटेबल इनफिनाइट होता है। तो यहाँ पर 3 की पावर n अगर हम लगाएंगे तो ये भी एक denumerable सेट आ गया। दिस इज अ denumerable सेट। ये कौन से काउंटेबल इनफिनाइट सेट। तो ये ऐसा अगर सेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, काउंटेबली इनफिनाइट सेट या यू कैन से काउंटेबल सेट या यू कैन से काउंटेबल सेट। डिन्यूमरेबल सेट या फाइनाइट सेट होता है तो काउंटेबल सेट होता है। तो यहाँ पर ये जो सेट है काउंटेबल है। और जब हम इंटीरियर पॉइंट की बात करते हैं, एक पॉइंट एक सेट का पॉइंट, वो एक इंटीरियर पॉइंट कहलाता है इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल that whole interval is contained in this set. If the non-trivial interval is there, the non-trivial interval is uncountable, है ना। और वो uncountable सेट किसी डिन्यूमरेबल या फिर काउंटेबली इनफिनाइट या फाइनाइट सेट के अंदर नहीं हो सकता। इट मीन दैट कि देयर विल बी नो पॉइंट, नो सच पॉइंट एग्जिस्ट दैट विल बी इंटीरियर पॉइंट, है ना। कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इंटीरियर पॉइंट बने। क्यों? क्योंकि इंटीरियर पॉइंट बनने के लिए वी नीड अ अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल इंटरवल दैट टोटली कंटेन्ड इन ए। बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है डेफिनेशन? इफ आई एम सेइंग कि x इज द इंटीरियर पॉइंट and basically already we know that a point from A will be only the interior point. You can say ki, yeah, you can just take R and the R set of real number is the interior point. So this implies there exists an interval, there exists an interval I, open interval I, है ना, such that this x is belongs to I and I is whole contained in A। अगर ऐसा पॉसिबल होता है then this x is called the interior point। बट ऐसा तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा मेंबर नहीं होगा। इसका मतलब जो है देयर विल बी नो इंटीरियर पॉइंट, देयर विल बी नो इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पर कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। चलिए, तो अगर हम इसके आंसर्स लिखने जाएं इस प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहले जो चीजें हमने बताया थी लास्ट क्लासेस के अंदर भी, हमें इंटीरियर पॉइंट निकालना होता है, हमें ड्राइव सेट निकालना होता है, हमें क्लोजर निकालना होता है,
हमें आइसोलेटेड पॉइंट निकालना होता है, उसके आधार पर हम देखते हैं सेट ओपन है, क्लोज्ड है, डेंस है, कनेक्टेड है, कॉम्पैक्ट है, डिस्क्रीट है, परफेक्ट है, क्या है। लेट अस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, तो हम इन और से डिनोट करते हैं। ए इंटीरियर is impartition because there is no point that will be the make a integral. Okay, next we talk about the drive set. हमें drive set देखना होता है, तो drive set क्या होता है, collection of all the limit points. तो let us see कि हमारे पास limit points क्या होंगे। सबसे पहले तो कुछ इसके points लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। if I'm just taking, अगर हम n को फिक्स करते हुए चलते हैं तो n को 1 रख सकते हैं, तो दिस विल बी 3 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर m. If I'm just taking n बराबर 2, so that will be this is m square plus this is 1 upon 3 की power m, and this is 3 की power 3 plus 1 upon 3 की power m, and this is 3 की power 4 plus 1 upon 3 की power m. ठीक, इस तरीके से हमने दोनों सारे सेट्स लिखे, सारे एलिमेंट्स लिखे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास m टेंडिंग टू इंफिनिटी, इफ आई एम जस्ट टेकिंग m इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, you can clearly see this will be tending to 3, this will be tending to 3 square, this will be tending to 3 cube, and that will be tending to 3 power 4, and so on. And you can see कि हमारे पास m is infinite, तो this thing 3 plus 1 upon, अगर हम 3 as a point ले लेते हैं लाइन के अंदर, तो if we making any interval taking 3 as a center, ठीक है, that interval contains infinitely many points of the set. इसी तरीके से अगर 3 की स्क्वायर इट मींस 9 को अगर हम सेंटर बना के कोई इंटरवल बनाते हैं, तो that interval will contains infinitely many points of the this set. और यही डेफिनेशन होती है। if every interval if I'm saying कि L is a limit point, if I'm just saying L is a limit point, so if every interval L minus epsilon and plus epsilon for all epsilon positive contains infinitely many points, of the set. ठीक है, तो if a real number is said to be limit point if every the interval, this if for every epsilon we have an interval L minus epsilon and plus sometimes contains infinitely many points of the set. अगर ऐसा होता है तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 की क्यूब है, 3 for 4 will be the limit point. So if you are going to write the drive set, so we have these elements, this is 3 to power n am, you can say, such that n from set of method. ये सारे सारे पॉइंट्स हमारे कलेक्शन जो है वो लिमिट्स पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियरली वन वी कैन सी कि दीज पॉइंट्स, इफ यू वांट टू सी कि ये पॉइंट्स हमारे पास इसके अंदर हैं कि नहीं, तो ये पॉइंट्स हमारे पास इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 3 है और प्लस 1/3 की 1/3 आ जाएगा, तो इट विल बी 9/3, 9 प्लस 1 10/3 है ना। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा 9 और 9 जा, बेसिकली आई थिंक ये जो पॉइंट्स हैं, कभी हमारे पास क्या 3 आ पाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं, और 3 9 और 9 27 और 28/3 एंड 27 बात करते हैं तो 81 82 नो। तो यहाँ पर कभी भी हमारे पास इस सेट के अंदर ना 3 आएगा, ना 3 स्क्वायर आएगा, ना 3 क्यूब आएगा, ना 3/4 आएगा, एंड बट ऑल द एलिमेंट्स there is an infinitely many element that will be tending to towards this. So it means जो drive set के points हैं, जो elements हैं, that is not in the set, तो set के अंदर नहीं। okay, so ये drive set हो गया। let us next we talk about the closure of set A. you can say this is A closure, ऐसे लिखा जाता है।
और इसके अंदर हमारे पास इस सेट के मेंबर सारे होंगे एज वेल एज तुम्हारे पास ड्राइव सेट के पॉइंट्स होते हैं। तो यू नो दैट दिस इज योर ए यूनियन ए टेस्ट, ये होता है ड्राइव सेट, है ना। ओके, तो this is closure. Now we talk about the isolated points. आइसोलेटेड पॉइंट वो होते हैं जो लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं और सेट के मेंबर्स होते हैं, उनको हम आइसोलेटेड पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, कोई भी पॉइंट तुम्हारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है सेट का, तो इट विल बी इक्वल टू ए अगेन। ओके, ये यू कैन से लाइक दिस इज 3 to power n plus 1 upon 3 to power m, such that this is m and n is belonging to set of. Okay, so this is isolated points. Now we are going to find it is open or not. तो यहाँ पर तुम देख रहे हो since a dash interior is empty and which is not equals to a, वो एक इक्वल नहीं है, this implies because open होने के लिए उस सेट का हर एक मेंबर इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, या वो सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए। तो उस केस में हम उस सेट को क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं। दिस इंप्लाइज ए इज नॉट एन ओपन सेट, ये ओपन सेट हमारे पास नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दैट क्लोज है कि नहीं। तो क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए, सिंस दिस इज ए डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, वो ए का सबसेट नहीं है ना। हमारा सेट क्लोज सेट का कहलाता है जब एवरी लिमिट पॉइंट्स फ्रॉम द सेट, वो सेट का ही मेंबर लिमिट पॉइंट हो, बट ऐसे इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब एक क्लोज सेट भी नहीं है। ए इज नॉट अ क्लोज सेट। एंड देन वी कैन जस्ट सी कि हमारे पास क्लोजर हो गया, क्लोज भी नहीं है। क्या बाउंडेड सेट है, तो बाउंडेड भी नहीं है बिकॉज इट विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। 3 to power n basically we can say 3 power n is tending to infinity, तो लिमिट पॉइंट इंफिनिटी पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है उस सेट के पॉइंट्स भी इंफिनिटी पे जा रहे हैं। So this will be tending to infinity. If you want to see, so you can see. So 3 for n plus the 1 upon 3 for n, है ना। If you tend, it will be tending to infinity. If you tending n to infinity, and this is m is also tending to infinity, it will become zero, but it will be tending to infinity. So it will be tending to infinity. So it means it is unbounded, है ना। So so this implies is unbounded। अनबाउंडेड आप एबव कह सकते हो, अनबाउंडेड बाउंडेड बिलो है, इट इज बाउंडेड बिलो। बट जब हमारे पास बाउंडेड की हम बात करते हैं तो वो बोथ होना चाहिए, बाउंडेड एबव भी होना चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी कैन से फॉर द कॉम्पैक्टनेस, तो फर्स्ट क्लोज्ड नहीं है ना ही बाउंडेड है, तो कॉम्पैक्ट होगा ही नहीं, तो नॉट, दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट if and only if it is compact। तो बाउंडेड से एक थ्योरम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई सेट क्लोज्ड है साथ में बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट होता है। अगर क्लोज नहीं है, बाउंडेड है, तब भी वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अगर वो बाउंडेड नहीं है, क्लोज्ड है, तब भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इसमें तो दोनों नहीं है, इसमें तो ना ही वो क्लोज्ड है ना ही वो बाउंडेड है। ओके, तो इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। डेंस की बात कर लेते हैं। डेंस के लिए क्या होना चाहिए, जो क्लोजर होता है दैट शुड बी इक्वल टू द सुपर सेट। सुपर सेट इन द सेंस कि यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर जो है सुपर सेट है, तो सुपर सेट हमारा रियल नंबर के इक्वल क्लोजर होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर पूरे सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो सिंस इज क्लोजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू आर, so this implies A is not dense। ठीक है, तो डेंस भी नहीं है तुम्हारा ये सेट। देन वी टॉक अबाउट द कनेक्टेड।
कनेक्टेड भी नहीं, डिन्यूमरेबल सेट है तो इट इज नॉट कनेक्टेड, बिकॉज कनेक्टेड रियल लाइन के ऊपर अगर कोई सबसेट की बात कर रहे हो और कनेक्टेड की बात कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी एन इंटरवल, वो एक इंटरवल होना चाहिए। तो सिंस यू कैन से लाइक दिस, ए इज नॉट एन इंटरवल, है ना, तो ए तुम्हारे पास इंटरवल इज नॉट एन इंटरवल, वो इंटरवल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ए इज नॉट कनेक्टेड। ओके, तो ए नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं है। अब देखना था परफेक्ट एंड डिस्क्रीट। तो परफेक्ट के लिए जो ड्राइव सेट है वो इटसेल्फ होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिंस दिस ड्राइव सेट इज नॉट इक्वल टू ए, दिस implies ए इज नॉट परफेक्ट। और डिस्क्रीट सेट के लिए क्या होना चाहिए कि ड्राइव सेट आइसोलेटेड पॉइंट इटसेल्फ होने में, तो सारे के सारे पॉइंट उस सेट के आइसोलेटेड पॉइंट हो तो उसको हम डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंस दिस इज आइसो ऑफ ए, आइसो ऑफ ए इज इक्वल टू ए, आई थिंक ए ही आया था क्योंकि सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स थे, है ना, वी कैन हाँ, आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो कलेक्शन था, वी कैन सी क्लियरली यहाँ पे कि आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो कलेक्शन था आइसो ऑफ ए इज दैट इक्वल टू ए itself, so it means that this is a discrete set, so this implies a is a discrete set। ओके, तो आई होप कि ये आपको प्रॉब्लम इक्वेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। ओके।